अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत गिरामी, रमज़ान का बाबरकत महीना हमसे गुजर रहा है। 2 अशरे हमसे गुजर चुका है। पहला अशरा रहमत का था, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का था। अब ये तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। तीसरा अशरे में जहन्नम से खलासी यानी आग से आज़ादी का अशरा है और इसमें एक रात ऐसी है जो लैलतुल क़द्र के नाम से जाना जाता है। शुरू में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह महीना दिया गया था, रमज़ान का बाबरकत महीना दिया गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाबरकत महीने में लैलतुल क़द्र की जो रात है तलाश करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू ही रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान तक एतकाफ में बैठ जाया करते थे और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन को साथ लेकर बैठ जाया करते थे कि इसमें कोई एक रात ऐसी है जो लैलतुल क़द्र की रात है और इस रात की फजीलत बेतहाशा है, बेशुमार है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, जिसका कोई हिसाब व किताब नहीं है। इस रात की फजीलत ऐसी रात है। तो हज़रत गिरामी, शुरू में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ में बैठ जाया करते थे, शुरू रमज़ान से लेकर तो 20 रमज़ान तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम एतकाफ में बैठ गए तो देखा इस रात में कोई लैलतुल क़द्र की रात नहीं आया। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने कहा अब तो 20 रमज़ान हो चुका है कि इसमें लैलतुल क़द्र की रात आया ही नहीं है। तो सब सहाबा किराम सामान बांधकर घर चले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला कि सब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन सामान बांधकर घरों में चले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करवाया कि उनको बोलो कि वो जो यहाँ से गए हैं, जो मेरे साथ एतकाफ में बैठे थे, वो फिर वापस आ जाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे बताया है कि आखिर के जो 10 दिन हैं, यानी एक अशरा जो है, यानी लास्ट अशरा जो है, इसमें एक रात ऐसी है जो लैलतुल क़द्र की रात है। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आखिरी अशरे में रात की मुतय्यन नहीं की थी। अब तक इस रात की मुतय्यन नहीं की थी कि कौन सी रात है, लेकिन यह बता दिया गया था कि आखिर के जो 10 दिन होंगे, इन 10 दिनों में एक रात ऐसी होगी जो लैलतुल क़द्र की रात है। इतना बता दिया गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया। फिर जो सहाबा किराम घर वापस चले गए थे, फिर दोबारा आकर फिर एतकाफ में बैठ गए। उस वक्त तक तो रात मुतय्यन नहीं किया था। फिर आइंदा साल जो आया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन आखिरी अशरे में एतकाफ में बैठ गए कि कोई एक रात एक ऐसी है जो लैलतुल क़द्र की रात है, जिसमें बेशुमार बरकतें हैं, बेशुमार नेमतें हैं, जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया, ए मेरे हबीब, फुला रात है लैलतुल क़द्र की। तो यहाँ तक के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया कि जो रमज़ान के आखिरी के जो अशरा है, 10 दिनों में एक रात ऐसी है जो उस रात की मुतय्यन कर दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया था कि फुला रात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के मारे भागते हुए सहाबा किराम को बताने के लिए दौड़े थे कि मैं जाके बता दूं, क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे बता दिया है कि फुला रात है जो लैलतुल क़द्र की रात है। तो देखिए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जा रहे थे तो इत्तेफाकन 2 लोग झगड़ रहे थे।
झगड़ा कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों की झगड़ा रोकने की वजह से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए लैलतुल क़द्र। वैसे तो भूला नहीं है, भुला दिया गया है, क्योंकि हर चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। अल्लाह सुब्हानहू तआला एक वाहिद है जो हर चीज को भुलाने पर भी कादिर है और ना भुलाने पर कादिर है। उनसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भुला दिया, हम ये कह सकते हैं। वजह क्या बनी? झगड़ा। यहां एक बात समझने वाली बात है, आप इस बात को समझे। वजह क्या बनी? झगड़ा। इसलिए कुरान और हदीस में बहुत जगह ऐसे आया है कि आपस में ना लड़ो, और आज हम लोग जरा जरा सी बात पर लड़ने झगड़ने में लग जाते हैं। देखिए, उस एक झगड़े की वजह से उस रात की मुतय्यन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया था कि फुला रात है लैलतुल क़द्र की, वो रात भुला दिया गया। इसलिए झगड़ा जो है बहुत बुरी चीज है। तो हजरत गिरामी, हमें पहली बात तो ये है, तो हमें झगड़े से दूर रहना चाहिए। जरा जरा सी बात पर हम झगड़ने लग जाते हैं, तो हमें बचना चाहिए कि हम ना झगड़े, क्योंकि झगड़ा एक ऐसी चीज है, झगड़े की वजह से बहुत सारी चीजें हमसे दूर हो जाता है और हम नाकामयाबी की तरफ पहुंच जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन से तो ये निकल गया था। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस 10 रातों में से एक रात एक ऐसी है जो आखिरी अशरे में होता है, और उसका तरीका बताया कि वो जो रात हो ताक अदद हो। क्या हो? ताक अदद हो। ताक अदद उसको कहते हैं जिसका कोई जोड़ ना हो, जैसे कि 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब। इन 5 रातों में एक ऐसी रात है जो लैलतुल क़द्र की रात है। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है, मैंने शुरू में एक सूरत तिलावत की है जो सूरतुल क़द्र है। अब बताइए, इस रात की इतनी फजीलतें हैं जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला इस रात के वजह से एक सूरत ही नाजिल कर दिया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। यानी ये रात एक ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से अफजल है। यहाँ पे खैर का लफ्ज लाया है। देखिए, एक तो होता है कोई चीज, उससे अगर थोड़ा सा ऊंचा हो तो उसको हम अच्छा कहते हैं। यहाँ पे जो खैर का लफ्ज जो लेकर आया है, यानी अच्छे से भी अच्छा, खैर का जो लफ्ज यहाँ पे लाया गया है, अच्छे से भी अच्छा, कि ये रात एक ऐसी है जो 1000 महीनों से भी अफजल है, 1000 महीनों से भी बेहतर है। तो ताक अदद आप समझ गए, 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं, 27 और 29, इन 5 रातों में, यानी इन 10 दिनों में 5 रात एक ऐसी रात है जिसमें लैलतुल क़द्र की रात है। तो वैसे तो पूरा महीना ही बरकत का है, पूरे महीने की जो रात है सब बरकत की रात है, पूरा महीना ही बरकत है। लेकिन आखिरी की जो अशरा है जिसमें लैलतुल क़द्र की रात है, उसमें बहुत बड़ी फजीलत है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि हमसे जो है 2 अशरा गुजर चुका है, हम इसमें इबादत किए हैं या नहीं किए हैं ये हम और आप जानते हैं। और जो बाकी जो अशरा जो है 10 दिन, हमें इसमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और वो रात हमें नसीब हो, और उस रात में हमें अपने गुनाहों की तौबा करें, अपने रिस्क की इजाफा करें, अपने आने वाली जो जिंदगी है पुरसुकून हासिल करने के लिए दुआ करें अल्लाह के सामने, ताकि वो रात हमें नसीब हो जाए। तो हमें चाहिए इस रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की कोशिश करें, और हम ये कोशिश करें कि हम किसी से ना झगड़ा करें, क्योंकि वहां पे जो रात जो भुला दिया गया था, इसको हम
झगड़े की नहुसत कह सकते हैं। क्योंकि नहुसत तो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो इतनी बरकत वाली रात, इतनी नेमत वाली रात जो भुला दिया गया, तो जिसकी वजह से जो उसको तो हम नहुसत वाली झगड़ा तो कहेंगे ना। तो झगड़ा एक नहुसत है, खास तौर से हमें तो झगड़ा करना ही नहीं चाहिए। झगड़ा तो बहुत सारी मुसीबतों को मोल लेता है। आपस में हमें सुलह रहमी रखनी चाहिए, झगड़े से दूर रहना चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ अपने गुनाहों की तौबा करें। आप हजरात के सामने मैंने सोचा कि लैलतुल क़द्र की जो बरकत वाली रात है आप हजरात के सामने बयान करूं और आप इससे ज्यादा से ज्यादा फैज हासिल कर सकें। अब मैं अपने बयान को मुकम्मल करता हूं। वमा अलैना इल्लल बलाग।